अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। इस वीकेंड पर मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब के दफ्तर पर। ये पोस्ट का सिस्टम शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है? इट डेट्स बैक टू द मुगल एरा। मुगल दौर में रनर टू रनर खत पहुंचाए जाते थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, और फिर उसके बाद जब ब्रिटिश इधर आए तो उन्होंने ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल करके खत अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना शुरू किए, लेकिन साथ साथ रेलवे सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर दिया था। इसलिए वो जगह जहाँ पे रेलवे पटरी मौजूद थी, वहाँ पर रेलवे के ज़रिए ये खत पहुंचाए गए। लेकिन ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल उन जगहों के लिए, रिमोट एरियाज़ के लिए किया गया जहाँ पर ये रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं था। द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस डे आया, उसके फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पोस्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया। 1948 में पाकिस्तान पोस्ट ने अपने पहले पोस्टेड स्टैम्प्स इशू किए। 1959 में ऑल अप एयर मेल स्कीम मुतारिफ कराई गई। आज मैं पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रज़ा से मिलने आई हूँ और उनसे बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की, कि किस तरह पाकिस्तान पोस्ट में मॉडर्नाइजेशन लाई जा रही है, क्या क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, पुरानी रिवायतों को किस तरह से मुतारिफ किया जा रहा है। एक बार फिर से लेट्स टॉक टू हिम टुडे ऑल अबाउट इट इन वीकेंड विद हिना। ख्वाजा इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है आपका। मैंने हमेशा बाहर से इमारत देखी और बहुत फैसिनेट होती थी, लेकिन आज ये मौका मिला कि आपसे आकर बातचीत की जाए, और खुशनसीबी समझूंगी मैं इसे, क्योंकि मैं हमेशा पोस्ट डाक हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे ही डाकिया आता था, हर कोई इंतज़ार करता है कि हमारा कोई ख़त आया होगा। वो रिवाज अब ख़त्म हो गया, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब कुछ। मैं शुरू इस बात से करूँगी कि आओ ख़त लिखे, एक आपने नया स्लोगन बनाया, लेट्स राइट अ लेटर। कैनेट कॉलेज से इसकी इफ्तिताह की गई और आप इनकरेज करें कि लोग वापस लेटर राइटिंग की तरफ आएँ। ये ख्याल कैसे आया एंड इज़ इट वर्किंग आउट? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट को जो अपॉर्चुनिटी दी गई है। एंड यू राइटली सेड, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। लाहौर जीपी हो गया, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस हो गया, ये पाकिस्तान के एसेट है। पाकिस्तान पोस्ट और पाकिस्तान पोस्ट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक एसेट है। अब जहाँ तक आपने बात की है लेटर राइटिंग के लिए मुतल्लिक जो हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है, ये बेसिकली स्टार्ट इस तरह हुआ कि जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद, उन्हें आते साथ ही एम्फेसिस दिया इस बात पे कि हम लेटर राइटिंग पे तवज्जो दें, और उसके लिए हमें इनकरेज किया कि हम इसको किसी तरह इनकलकेट दोबारा से करें। देन एज पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब, आई थॉट कि इसको अब एक प्रॉपर मूवमेंट की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और इसके कोई 4-5 इसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, जिसे आप कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होल मूवमेंट। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट ये लिया कि इसको शुरू किया हमने कैनेट कॉलेज से, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रिंसिपल मैडम रुखसाना डेविड, जिन्होंने हमें अलाउ किया। मेरी टीम को हमने पहले उनको पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफ किया, और वहाँ पे जाके फिर हमने उनके हॉल में तालबात से वो खचाखच भरा हुआ था, और वहाँ पे मैंने एक टॉक की उनसे कि वाई वी शुड कम बैक टू लेटर राइटिंग। रिस्पॉन्स कैसा था? क्या वो खुश हुए, एक्साइटमेंट नजर आई आपको क्राउड में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, it was enormous. It was overwhelming. Yes, overwhelming. जिस तरह ना सिर्फ तालबात ने उसको सुना, जिस तरह अपलॉड किया, बाद में ये हुआ कि उसके बाद हमने उनके लॉन्स में 2 वर्चुअल पोस्ट ऑफिस बनाए हुए थे, एंड विद इन 1 hour स्टूडेंट्स रोट नॉट लेस देन 300 लेटर्स। अपने हाथ से उन्होंने वो लेटर्स लिखे, उसी तरह वो एनवेलप में फोल्ड किए, और उसके ऊपर स्टैम्प लगी। वहाँ पे हमारा पोस्टमैन बैठा था, पोस्ट मास्टर, उसने उसको स्टैम्प किया और फिर पोस्टमैन के हवाले किया, ताकि वो ऑर्गेनाइज वो स्टार्ट हो सके। राइट।
राइट. अच्छा, आपकी जो व्हीकल फ्लीट है वो तकरीबन 5,000 है. एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान पोस्ट के पास इन टोटल 50,000 की तादाद में है. और अगर मैं आ जाऊँ टू डोर सर्विस जिसमें आपके पोस्ट ऑफिसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो 13,419 है. तो आप इवन ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आप उनकी जितने भी यूटिलिटी बिल्स सर्विस डिलीवर करने की सर्विस है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, फिर कोरियर सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज हैं, देयर सो मच देयर. अब एक नई चीज़ आ गई है, ज़ाहिर सी बात है, ई कॉमर्स का ज़माना है, तो कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विस है. पैकेजेस भी डिलीवर होने हैं, बाहर भी जाने हैं, इंग्लैंड भी जाने हैं, अमेरिका भी जाने हैं, कहाँ कहाँ जाने हैं. तो साथ साथ आपके प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारा कंपटीशन इमर्ज हुआ है. इससे आप किस तरह से इस कंपटीशन का सामना किस तरह करें और क्या ऐसे इक़दामात ले रहे हैं कि पाकिस्तान पोस्ट मस्ट और शुड रिमेन एट द टॉप? क्योंकि आपके पास, लेट मी ऐड, एडवांटेज भी है डिस्ट्रीब्यूशन का. बहुत सारी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज के पास वो एडवांटेज नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का. यस प्लीज गो अहेड. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यू हैव आस्क्ड आई थिंक 3 or 4 questions. Yes, in one go. जी, अब मैं आपको इसको वन बाय वन इसका आई विल गिव यू द आंसर. पहली बात तो ये है कि यू राइटली सेड कि वी डू हैव अ लार्ज फ्लीट. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त एक लार्जेस्ट फुटप्रिंट एंजॉय कर रहा है पूरे पाकिस्तान में. जैसे आपने कहा कि वी आर मोर देन 12,000 पोस्ट ऑफिसेस. वी आर एट तुर्कम, वी आर एट गवादर, वी आर एट थर, और हम फिर 5,000 व्हीकल्स हैं आपके पास. 5,000 व्हीकल्स ठीक है, पुराने हो गए. हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं. उसमें से चलते कितने हैं अभी? चलते सब है. ये ऐसी बात नहीं है कि वी आर ऑन द गो. हमारा पूरा एक सिस्टम मौजूद है. मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक बड़ा क्लैरिटी से एक विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, वो ये है कि हमने अपने पोस्टल और दूसरी एलाइड सर्विसेज जो हैं उसको एक पब्लिक सेक्टर डिलीवरी डिपार्टमेंट के तौर पे हमने वो उसकी ट्रांसमिशन करनी है इन सर्विसेज की, और डोर स्टेप डिलीवरी तक लेके जाना है. अब लास्ट माइल डिलीवरी में हमारी मोनोपोली है, इसमें कोई शक नहीं, राइट. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइवेट कोरियर सर्विसेज हैं उन्होंने हमें एक चैलेंज दी है. नेचुरली अब हम एक तरफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट है, हम अब सोशल डिस्पर्समेंट्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने अफोर्डेबल रेट्स भी प्रोवाइड करने हैं पब्लिक को, राइट. और थर्ड ये है कि हमने अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, और उसके साथ साथ हमने अपनी सर्विसेज को एट पार लाना है बाकी जो कोरियर सर्विसेज की है. तो चैलेंजेस आर एनॉर्मस, बट आई प्रॉमिस यू दैट गवर्नमेंट का जो इस वक्त एम्फेसिस है वो ये है कि ना सिर्फ हम मॉडर्नाइज हों बल्कि हम अपनी कस्टमर सर्विस जो है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स हम उसको अपडेट करते जाएं, उसको मॉडर्नाइज करें. लिहाजा हमने जहाँ तक आपने कहा कि ना सिर्फ अपनी डिलीवरी सिस्टम को बेहतर किया बल्कि हम मैसिव डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं. मिनिस्टर जो हमारे मुराद सईद हैं उनका क्लैरिटी से एम्फेसिस है कि हमने पाकिस्तान पोस्ट को डिजिटाइज करना है. आते साथ ही उन्होंने ATM कार्ड्स की बात की, आते साथ ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की. वी डू हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एट दिस टाइम जिसको हम EMTTS कहते हैं, एक्सप्रेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम. बट ये पोस्टल सर्विस को रिप्रेजेंट करता है. हमारे पास एक्चुअली 2 सर्विसेज हैं, मैं आपको बताऊं. एक हमारी है पोस्टल सर्विसेज, बिल्कुल, जिसमें है मेल और आपकी लेटर, और सेकंड उसका पार्ट आता है जहाँ पे पार्सल्स हैं, राइट, पैकेजेस. जी, पैकेजेस. और फिर इसी का तो ट्रेडिशनल पार्ट में आता है मनी ऑर्डर्स. ये तो हमारा पोस्टल सर्विसेज आ गई जो ट्रेडिशनल थी. सेकंड पार्ट हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें आता है सेविंग बैंक, पेंशन पेमेंट्स, सोशल डिस्पर्समेंट्स. आप ये देखें एहसास प्रोग्राम की हम ह्यूज सर्विसेज देते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे. तो ये हमने बैलेंस करना है, प्रॉफिट्स को भी और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. तो इन सब चैलेंजेस को सामने रख के हमारे लिए जो फोरमोस्ट हमारा जो
goal है वो है complete digital platform for postal services and financial services, और इस पे government और postal administration completely focused है कि ये हमने इंशाअल्लाह ताला next 1 year में हमने इसको फील्ड में लेके इसको इम्प्लीमेंट करना है। कब तक आ जाएगा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म? देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस वक्त हमारे पास मौजूद है। आप ट्रैकिंग तो कर सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट से अगर मैं कुछ भेजती हूँ, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ट्रैक डाउन आप कर सकते हैं, बट व्हेन यू मेंशनिंग कि इस पे मजीद इम्प्रूवमेंट होगी जी, क्या कंपोनेंट्स ऐड करेंगे आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म? देखिए हम इसका पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है हम चाहते हैं उसको एक नए मॉडर्न अंदाज में एक all inclusive platform develop. Like how does it work? How will it work rather? Definitely उसके लिए हम 2-3 options देख रहे हैं। हमने पहले इसमें हमने 1-2 बैंक से बात की थी on in a very transparent manner कि हम ये डेफिनेटली कोलैबोरेशन से होगा, बिकॉज व्हाट वी नीड इज आवर रिसोर्सेज। ठीक है जी, अब इसका एक ERP है, बैक एंड पे रिकंसिलिएशंस हैं, इट्स अ मैसिव। मैं आपको एक चीज़ बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, पाकिस्तान पोस्ट की फाइनेंशियल सर्विसेज का टोटल टर्न आउट साल का 2000 बिलियन है, विच इज़ 2 ट्रिलियन। अब इतना ह्यूज मैसिव जो फाइनेंशियल टर्नओवर है उसके लिए हमें वो एक रोबस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए हम बड़े फोकस्ड हैं कि हम वो चीज़ पहले उसको एस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद फिर अपनी सर्विसेज को मजीद एक्सपैंड करें। $14 बिलियन प्लस आपका लगभग रेवेन्यू आया पहले, और इस दफ़ा उम्मीद करें कि अब ज़्यादा ही होगा विद कैश ऑन डिलीवरी इन प्लेस, और इतनी ज़्यादा अब आपकी इस्तेमाल की जा रही है। मुनाफे की क्या सूरत हाल लगती है बाय दिस फिस्कल ईयर एंड? देखिए द चैलेंज इज स्टिल देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पॉइंट इज दिस कि मतलब मुनाफा देख रहे हैं आप? जी, मैं आई एम वेरी होपफुल। देखें इसके हमने 3-4 एवेन्यूज़ देखे हैं। एक तो हमारी सर्विसेज हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, हम उसकी प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। नंबर 2 अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर रहे हैं। फिर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपके नोटिस में लाऊं जो डेवलपमेंट हुई, और इसमें मैं शुक्रगुजार हूं अपने फेडरल मिनिस्टर का। उन्होंने फेडरल कैबिनेट से एक बहुत वाइटल डिसीजन करवाया है। वो ये डिसीजन है कि तमाम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करेंगी अपनी मेल ट्रांसमिशन के लिए। बिल्कुल। 1 उसके बाद पंजाब के जैसे चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और हमने उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया तमाम पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स विद इन पंजाब, राइट। और इसी तरह फिर पूरे पाकिस्तान में बाकी डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्टिव गए कि आप पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करें। उसके बाद हमने पेपरा रूल जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसमें एक अमेंडमेंट करवा ली है कि G2G ट्रांजैक्शन में टेंडर की ज़रूरत नहीं है। अब मैंडेटरी है पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स के लिए कि पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें, तो उससे हमें रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट प्राइवेट कोरियर के थ्रू पंजाब में पिछले 10 साल से अपनी, तो पाकिस्तान पोस्ट नहीं यूज़ कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। अब जो मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ जी, वो अब हम पाकिस्तान पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, वी आर एट द एनविल ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये प्रॉब्लम आपने कब आइडेंटिफाई की? ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई 2 years पहले। आई एम ग्लैड इट वाज यानी कि इसको रियलाइज किया गया जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव जो था वो फेडरल कैबिनेट ने लिया, हमारे मिनिस्टर ने लिया, हमारी मिनिस्ट्री ने लिया, और ये बिग ब्रेक थ्रू है। तो अगर सबसे पहला हम फोकस ये कर रहे हैं कि तमाम पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स को इंश्योर किया जाए कि वो पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें, और ये लीगल ऑब्लिगेशन भी है।
ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर नहीं है। एब्सोल्युटली होना ही चाहिए था। जी बिल्कुल। मैं शॉक में हूँ कि प्राइवेट कोरियर सर्विस को या सर्विसेज जो भी वो यूज कर रहे हैं, जिसकी भी वो यूज कर रहे हैं जी, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जो डिलीवरी है उसको कस्टमर नीड के मुताबिक करें, क्विक करें, उसको ट्रांसपेरेंट करें और उसको कितनी सेफ सेफ करें। है यही में आपने तीसरा नुक्ता जो उठाया, सवाल मेरा यही था, कितनी सेफ है पाकिस्तान पोस्ट की डिलीवरी? क्योंकि देखें अक्सर औकात जब हम बाहर किसी मुल्क में कोई पैकेज भिजवाना चाहें तो शायद इतना, मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे बात करूंगी, आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई एनी, लेट्स से मेरे जहन में कोई खदशा हो, कोई सवाल हो, उससे अगर आप क्लियर करें कि अगर मैंने एक पैकेज फॉर एग्जांपल बरतानिया भिजवाना है, मैं शायद प्राइवेट कोरियर सर्विस इस्तेमाल करूं, मुझे डर होगा कि शायद पाकिस्तान पोस्ट उसे कहीं खो ना दे रास्ते में या मिसप्लेस ना कर दे। देखें, तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी इश्यूज, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज आवर एक्यूलीज हील। लेकिन हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट्स हमने इसको टैकल किया और वी आर फुली वी अंडरस्टैंड कि कस्टमर की चॉइस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही है कि उसकी जो आर्टिकल है उसकी सेफ डिलीवरी टाइम पे क्योंकि हो मैं जाए। शायद थोड़े पैसे और देके शायद सेफ डिलीवरी की खातिर, अपने जहनी सुकून के खातिर मैं शायद प्राइवेट कोरियर सर्विस इसलिए इन पैकेजेस के लिए इस्तेमाल करूं। मैं एज अ कंज्यूमर इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, मैं एज अ पाकिस्तानी कंज्यूमर बात कर रही हूँ। सो हाउ वुड यू इंश्योर एंड अश्योर मी रादर कि किस तरह पाकिस्तान पोस्ट में मेरा फेथ कायम दोबारा से हो जाए? हाउ वुड यू कन्विंस मी? Yes, thank you. I convince you by telling you that there are two major products at this point in time. प्रॉब्लम हमारी सिर्फ यही, हम मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं कर सके। एक हमारे पास EMS प्लस है इस वक्त, 3 times ज़्यादा रेट्स प्राइवेट कोरियर्स ले रहे हैं। ये खतों के लिए नो, दिस इज फॉर द पार्सल्स। ओके। 200 destinations all over the world within 4 to 5 days. I repeat, EMS Plus आप यूज करें, मैं लोगों से कहूँगा लोग यूज करें। क्या उससे क्या होगा? 3 times हमारे रेट्स कम है, 3 गुना जी, ट्रैक एंड ट्रेस मौजूद है और पार्सल पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। और इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फेडेक्स और स्काईनेट से। ठीक है, आगे से वो लेके जाएंगे। जी देखें, हमारा पाकिस्तान पोस्ट जो है, पोस्टल सर्विसेज जो है, ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत भी काम करती है। हम UPU के मेंबर कंट्री हैं, 192 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सिडरी ऑफ UN, राइट? तो हमारा पूरा एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। लिहाजा ये आपको मैं क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि आप EMS प्लस यूज़ करें, ये 3 times कम उसके रेट्स हैं और 4 to 5 days में ये आपको डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। सेकंड, आप लोकली डोमेस्टिकली आप UMS यूज़ करें, अर्जेंट मेल सर्विस 24 to 72 आवर्स में हम विद इन सिटी 24 आवर्स और इंटरसिटी विद इन 72 आवर्स हम उसको डिलीवर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये बिल्कुल जो ऑर्डिनरी लेटर है उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, उसको भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ही हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम ऑर्डिनरी लेटर को भी आपको गारंटी कर सकें कि उसकी सेफ डिलीवरी। आज आप ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस कैलेंडर ईयर एंड यानी 2022 के इख्तिताम तक इस इशू को भी आप रिजॉल्व कर देंगे? I promise you that we are committed as postal administrators. सारी senior postal administration, we are responsible to people of Pakistan, we are responsible to government of Pakistan, and we are committed to our Minister Murad Saeed that we will deliver as one unit and we will make हम ना सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट को रिवाइव कर रहे हैं बल्कि हम इसकी वो जो एक लेगेसी डिपार्टमेंट है, ये कलोनियल लेगेसी थी, उसको इंशाल्लाह ताला ताबनाक बना रहे हैं। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छे इकदाम लिए हैं ऑलरेडी जी। इसलिए आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मज़ीद लूप होल्स नज़र आ रहे हैं उनको आप कवर करेंगे, ठीक करेंगे एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस।
ایک مزیدار بات مجھے یاد آئی کہ جب پہلے زمانے میں کہوں گی، اب تو پہلے زمانے میں جب کوئی خط کسی کو کوئی بھیجتا تھا اور نئی نئی فوٹوگرافس لوگوں نے لینا شروع کی، عام ہوئی فوٹوگرافس لینا، تو اکثر خطوں میں اگر تصویر کوئی اپنی بھیجتے تو کہا جاتا تھا آدھی ملاقات. جی. تو یہ بتائیے، یہ سارے ٹریڈیشن، یہ چیزیں چلی گئی، اب تو واٹس ایپ سے یوں تصویر لی اور یوں ساتھ بھیج دی. دیکھیں آپ نے یہ بیسک جو ہمارا آؤ خط لکھیں تحریک ہے، اس کا یہ بیسک ایتھوس یہ ہے. اس کے 4 پوائنٹس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی. نمبر 1 بات یہ ہے، ملینیلز ہیں، زومر جنریشن ہے، میں انہیں کیا کہتا ہوں، پلیز میری بات سنیں. ہر جنریشن کا دیکھیں ایک ذمہ داری ہے کہ وہ مینٹل پاس آن کرتا ہے نیکسٹ جنریشن کو، ایک ویلیو سسٹم، ایک لیگیسی. اسی کا حصہ ہے یہ لیٹر رائٹنگ. میں اپنی جنریشن، ہماری جنریشن جو ہے ڈیجیٹل ایج کی جنریشن کو یہ لیگیسی دے رہی ہے. کیا میسج کیا ہے؟ آپ ٹویٹ کریں، آپ ای میلز کریں، آپ ایس ایم ایس کریں، لیکن یہ مومنٹس کو ریپرزینٹ کرے گا. میں کہتا ہوں یہ ملینیلز کو یہ بات آپ کیسے سمجھائیں گے؟ جی، یہ سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہے انہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. یہ میسج یہ والا ہے، میموریز آر مور تھکر دین مومنٹس. دیکھیں جہاں پہ ایک پیورٹی اینڈ پاورفل تھاٹ کی بات آئے گی، جہاں پہ کریٹیوٹی کی بات آئے گی، وہاں پہ جو لیٹر کا جو ایک سینکٹیٹی ہے، ورڈ کی ایسنس ہے اس کا، وہ ریپلیس نہیں کرتا واٹس ایپ کے میسج کو. لیکن آپ کو کنونس کرنا پڑے گا. اگین پاکستان پوسٹ کی جو برانڈنگ فیکٹر ہے، شاید اس پہ بھی ایمفسائز کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو میچ اٹ ٹو دی ملینیلز تھاٹ پروسیس. یو آر رائٹ. یو ہیو ٹو کیپ اپ ود دیٹ، کیونکہ پاکستان پوسٹ کو ایک روایتی انداز سے دیکھا جاتا ہے. جی، وہ چینج کرنا پڑے گا. جی بالکل، یہ آپ درست فرما رہی ہیں. اس لیے میں اس کو ایک لٹریری ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک پین کرافٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ پینسمین شپ ہے، رائٹ. یہ ایک انکرسو اسکرپٹ لکھنا، وہ ایک کریٹیوٹی والا فیکٹر تھا، رائٹ. یہ بھی آپ جب آپ فاؤنٹین پین دیکھیں، آئی کانٹ، میں اپنے گھر سے فاؤنٹین پین کے بغیر نہیں نکلتا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ میرے لیے چیز ہے. اب اس فاؤنٹین پین سے کاغذ لینا، اس پہ ایک خط تحریر کرنا، وہ آپ کے آرگینک فلو آف یور آئیڈیاز، یور ایموشنس، وہ ایک پرماننس ہے. وہ جب آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں، انویلپ میں ڈالتے ہیں، یہ ایک رومانس ہے. یو گو ٹو دا پوسٹ آفس، وہاں پوسٹ ماسٹر وہ ڈیلیور کرتے ہیں، وہ اسٹیمپ کرتا ہے، اور پوسٹ مین پھر آئی پیڈ اور میک بک والی جنریشن کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے گی؟ وہ بھی کریں. یہ بھی آپ کو اسٹریٹجی بنانی تو پڑے گی خواجہ عمران صاحب. جی بالکل. یہ دیکھیں ہم نے سٹارٹ لیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا رول، اس میں انٹلیکچوئلس کا رول، اس میں رائٹرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے ہم بہت ہی جلد ایک لاہور میں ایک کٹ کر رہے ہیں لٹریری لوگوں کا، انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے لوگوں کا، اور جو جن سے کتاب اور لکھنے سے جن کو شوق ہے، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کو آؤ خط لکھیں تحریک کے تحت ایک چائے پہ مدعو کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کے یہاں پہ اسٹاف بھی دیکھ رہی تھی، آپ نے وہی ان کے روایتی کپڑے دوبارہ کروا دیے، which is amazing. جی. یہ بتائیے، آپ نے آتے ہی کیا تھا کام؟ یہ ہوا یہ کہ مجھے کبھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آج سے 40 ایئرس پہلے میں اسی دفتر میں جو پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب تھے ان سے ملنے آیا. ان کا نام چودھری سرور صاحب تھا، ویری ریفائنڈ آفیسر. جی. اور میں اپنے والد صاحب سے ان کو کسی کام کے سلسلے میں، ان کے دوست تھے، ان کے پاس آیا. تو آئی نیور تھاٹ دیٹ ون ڈے آئی ول بی پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب. یس. اینڈ کبھی نہیں آپ سوچ سکتے کیا. مجھے وہ یاد تھا کہ وہاں پہ جو ہمارا ویلے تھا. دیکھیں یہ سب چیزیں سمبولک ہیں. اچھا، تو آپ نے انہیں دیکھا اس وقت انہی کپڑوں میں؟ جی بالکل. یہ پگڑی وگڑی. جی بالکل، یہ سمبولک چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ میں وہ ٹریڈیشن ریوائیو کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پوسٹ پہ لوگوں کا ایک کانفیڈنس تھا، جو آپ نے کہا، اور وہ جو کریڈیبلٹی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری ٹیم کمیٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہ ریوائیو کریں گے. اور کافی مزہ آیا مجھے دیکھ کے، آئی مسٹ ایڈمٹ. جی. آپ دیکھیں، آپ ہماری ویلیو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، ہم بہت لکی ہیں. آپ آئے ہوں گے تو بلڈنگ کے باہر وہ ویلیو اسٹیٹمنٹ اویزہ ہیں: خدمت، امانت، دیانت. اب دس از، آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی ایم پارٹ آف دس آرگنائزیشن کہ اس موٹو کو لے کے ہم چل رہے ہیں اپنی سروسز کے ساتھ. کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن ہو، وہ نچلے پوسٹل کلرک تک جائے، وہ پوسٹ مین تک جائے. تو اس کے لیے آبسٹیکلس ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ہم کنوکشن کے ساتھ
लगे हुए हैं कि हमने इसको बेहतर करना है. बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी, thank एक मैं जाते जाते आपसे सवाल करना चाहूँगी, एंड इट मे रिवाइव सम ओल्ड मेमोरीज फॉर यू. आपने कहीं पे जिक्र किया कि आपके पास अपनी वालदा का एक ख़त है जो उन्होंने इस दुनिया से जाने से पहले आपको लिखा, और जब भी आपको अपनी वालिदा की याद आती है तो आप वो ख़त पढ़ लेते हैं और आपको महसूस होता है कि वो आपके इर्द गिर्द ही है. जी. यू कैन फील हर प्रेजेंस. जी. ये बात कितनी सच है? ये बिल्कुल इसी तरह ही है जी, और इट्स वेरी टचिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई टेल माय न्यू जनरेशन, come back and start writing letters. This is a treasure which you will feel when those loved ones and near ones, अल्लाह रहम फरमाए, वो आपके पास नहीं होंगे, उनकी वो लिविंग मेमोरी आपके पास होगी. जो ही वो मैं ख़त पढ़ता हूँ तो उसमें उन वर्ड्स में आई कुड सी माई मदर. दिस कैन नॉट बी डन इन अ व्हाट्सएप मैसेज और अ ईमेल. जब भी आपके पास कोई तोहफा आता है, कोई तोहफ़ आते हैं, कोई गिफ्ट आता है, कोई चीज़ आती है, अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दे तो बहुत ही इमोशनलेस सी चीज़ लगती है वो. लेकिन अगर हैंड रिटन शुक्रिया या दावतनामा हो तो उसकी बात ही और होती है. सो स्टार्ट राइटिंग लेटर्स एज ख्वाजा इमरान साहब इज मेंशनिंग हियर. इनकी ये ड्राइव है, इनका इनिशिएटिव है. लेट्स सपोर्ट Pakistan Post on this initiative, on this great initiative in fact, and I wish you all the best. अच्छी चीज़ों की हम उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट से, और बहुत अच्छी चीज़ें अभी तक तो नज़र आई हैं. And like I said, we're hoping कि इंशाल्लाह ऐसा होगा. So thank you and our best wishes. इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं दोबारा जब आएंगे अगले साल इधर तो और चेंजेस नज़र आएंगे, बेहतरीन, शायद मिलेनियल्स के भी लिए भी मज़े की खबरें हों. जी. Some good news for you all out there. Thank you. Thank you so much and wish you all the best. बहुत शुक्रिया. Thank you.